नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है। आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, उसका नाम है जेमस्टोन्स और नो जेमस्टोन्स, अर्थात कुंडली के आधार पर हम कैसे डिसाइड करें कि जातक को जेमस्टोन्स पहनना है या नहीं भी पहनना है। आपके सामने जो ये बर्थ डिटेल्स है, इस जातक का ये कहना है कि मैं सभी स्टोन पहन कर देख चुका हूँ और मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं कि क्या इनके लिए कोई जेमस्टोन सूटेबल है भी, या फिर यदि नहीं है तो क्यों नहीं सूटेबल है। तो ये एक डिटेल्स है आपके सामने, इसको देखते हैं। ये सिंह लग्न की कुंडली है। नॉर्मली कई बार जातक ये बोलते हैं कि मैं सभी रत्न पहन चुका हूँ, तो कई बार उनका तात्पर्य ये होता है कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश सामान्यतः वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये तीन भावों का, यानी पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव का रत्न शुभ बताया जाता है। तो ज़्यादातर लोग इसी को ट्राई करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई में सभी नौ ग्रहों का रत्न ट्राई कर चुके होते हैं, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होता। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, ज़्यादातर लोग एक साथ दो या दो से अधिक रत्न पहने होते हैं। तो इसमें ऐसा भी होता है कि कोई एक रत्न आपके लिए सूटेबल है। जैसे मान के चलते हैं कि आपके लिए चंद्र का रत्न सूटेबल है, बाकी किसी भी ग्रह का रत्न सूटेबल नहीं है, लेकिन आपने चंद्र के साथ उसी सेम टाइम पे सूर्य का भी पहना होगा, या मंगल का पहना होगा, या राहु का पहना होगा, या शुक्र का पहना होगा। तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट के कारण इसका पॉजिटिव आपको फील नहीं हुआ होगा। लेकिन यदि एक बार में आप एक रत्न पहने होते तो शायद पता चल गया होता। दूसरा रीज़न होता है जेमस्टोन्स की एनर्जी, जो कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया भी है कि जेमस्टोन की एनर्जी यदि सूटेबल नहीं है तो फिर वो आपको लाभ नहीं देता है। अभी रिसेंटली मैंने एक ऑफिसर हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में, उनकी कुंडली देखी। उनका ये था कि पहले मुझे पन्ना लाभ देता था, लेकिन अब लाभ नहीं देता, अब उससे बेनिफिट नहीं होती। मैंने बोला ऐसा तो संभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छा है तो हमेशा ही अच्छा रहेगा, या खराब है तो हमेशा ही खराब रहेगा। जेमस्टोन के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पार्टिकुलर कोई घटनाक्रम नहीं देख रहे हैं। जैसे नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि यदि आपकी कुंडली में बुध 159 का रिजल्ट दे रहा है तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और फाइनेंस के लिए ये खराब कॉम्बिनेशन है, वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपने बुध का रत्न पहना और ये आपको, यानी पन्ना आपने पहना और इसने आपको बेनिफिट दिया, बेनिफिट इन द सेंस जैसे आपने प्रोफेशन में, करियर में, फाइनेंस में आपने इसका लाभ देखा, तब ऐसा नहीं हो सकता कि बुध का रत्न कुछ समय बाद, 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल बाद आपके पैसे में नुकसान कराने लगे। ये रीज़न पन्ना नहीं हो सकता। उस समय की दशाएं हो सकती हैं, अंतरदशा हो सकता है, बाकी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन पन्ना नहीं हो सकता। लेकिन उनका कहना था नहीं सर, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब अब मैं पन्ना पहन रहा हूँ तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें खराब हो जा रही हैं। तो इस केस में मैंने उनसे बोला कि क्या आपने सेम पन्ना हमेशा ट्राई किया है? बोले नहीं, 4-5 अलग अलग पन्ना मैंने जैसे कुछ दिन पहना, फिर उसके बाद उसको निकाल दिया। किसी ने ये बताया कि 2-3 साल हो गए, अब दूसरा चेंज कर दो, फिर तीसरा ऐसे कर दो। तो इस प्रकार से उन्होंने मुझे 2 पन्ने का रिंग का फ़ोटो भेजा, और जब मैंने देखा उसमें एक पॉजिटिव था और एक निगेटिव था। तो मैंने बोला इस पॉजिटिव वाले को आप रेगुलर वे में पहनिए, 2-3 महीने पहनिए, और फिर उसके बाद रिजल्ट को चेक कीजिए। तो कई बार स्टोन सूट ना करने के कारण उसका एनर्जी भी होता है। यदि आप मुझसे जेमस्टोन्स कंसल्टेशन या कुंडली कंसल्टेशन लेते हैं तो मैं आपकी जेमस्टोन्स की फ़ोटो के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि इस जातक को अब कौन सा स्टोन सूटेबल रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। एक छोटी सी जानकारी, 5 नवंबर 2025 से हमारा बेसिक प्लस एडवांस कंप्लीट केपी कोर्स शुरू हो रहा है, केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स। और इस कोर्स में आप वो सभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि मैं वीडियो बना के यहाँ डालता हूँ, यानी कुंडली प्रेडिक्शन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद रेमेडीज़। जेमस्टोन्स की रेमेडीज़ हो गई, कलर की रेमेडीज़ हो गई, डोनेशंस की रेमेडीज़ हो गई, या निदान करने की रेमेडीज़ हो गई, या अलग अलग कुंडली के जो 12 भाव से संबंधित प्रेडिक्शन हो गया, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। साथ ही ये कोर्स विद प्रैक्टिस सपोर्ट और विदाउट प्रैक्टिस सपोर्ट दोनों ही मोड में उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्स का कंटेंट मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, वैसे यहाँ भी बता देता हूँ, और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो
तो वहाँ से आप डिटेल जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9955 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोर्स डिटेल्स ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की कुंडली कंसल्टेशन, वास्तु कंसल्टेशन, जेमस्टोन्स कंसल्टेशन या वास्तु या एस्ट्रो वास्तु के कोर्सेज सीखने के लिए भी मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जेमस्टोन्स के लिए मैं केपी एस्ट्रोलॉजी पे फोकस करता हूँ, यानी इसके आधार पे मैं चयन करता हूँ। तो इस केपी वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ आने के बाद हमें आना है इस भाव संधि चार्ट में। नॉर्मली धन के लिए आपको देखना है तो 2nd CSL, 6 CSL, 10th CSL और 11th CSL पे फोकस करना है। तो इसमें हम देखेंगे तो केतु, मंगल, शुक्र और शनि आ रहे हैं। तो सबसे पहले इन पे फोकस कीजिए, केतु, मंगल, शुक्र और शनि। केतु में 5 और 8 है जो धन के लिए निगेटिव कॉम्बिनेशन है। 2, 4, 3, 11 ये धन के लिए पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। अब जब आप जेमस्टोन्स पहनते हैं तो ये दोनों ही एक्टिवेट होता है। तो इस स्थिति में जातक का ये कहना होगा कि धन आ भी रहा है, धन का नुकसान भी हो रहा है, यानी वो पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल पाएगा और जातक को रेस्पॉन्स भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा नॉर्मली, जो इस केतु को हम छोड़ देते हैं। मंगल की बात करते हैं। मंगल में जो धन के लिए हम बात करें तो 5, 8, 9, 12 ये निगेटिव कॉम्बिनेशन है। पॉजिटिव की बात करें तो 3, 4 और 10 पॉजिटिव है। तो ये भी पूरा कंप्लीट निगेटिव है, तो ये भी आपको नुकसान करेगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र में जो पॉजिटिव है 3, 4, 10 है। निगेटिव की बात करें तो 8 और 9 है। इसमें भी अगेन वही चीज़ होगी, यानी धन का नुकसान भी आपको फील होगा। शनि की हम बात करें तो शनि के सबलॉर्ड स्तर पे 5 और 8 है, जो कि डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है। अब ओवरऑल यहाँ से पूरे ग्रहों का देख लीजिए। केतु की भी बात करें तो 5 और 8 है, सूर्य की भी बात करें तो 5 और 8 है, चंद्र की भी बात करें तो 5 और 8 है, गुरु की भी बात करें तो 5 और 8 है। तो सभी ग्रहों में जो धन के लिए निगेटिव हाउसेस हैं 5, 8, 9, 12 वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। दूसरी बात है कि मैं इनके लिंक्स भी निकालता हूँ। तो जब मैं लिंक भी निकाल रहा था तो नॉर्मली निगेटिव लिंक ज़्यादा मिल रहे थे। तो निगेटिव होने की स्थिति में तो फिर सवाल ही नहीं है, या तो न्यूट्रल होना चाहिए या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। तो नॉर्मली निगेटिव ही था, तो इसलिए मैंने किसी पे फोकस नहीं किया। राहु पे थोड़ा सा आप ध्यान दें तो राहु में 2, 6, 3 भी है, 7, 10, 11 ये एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। लेकिन राहु में जो 8वां भाव है दोनों लेवल पे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 8वें से राहु का कहीं ना कहीं कनेक्शन 8th हाउस या 12th हाउस, ये होने पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो जब इसका रत्न हम पहनते हैं, यानी गोमेद राहु के लिए, तो फिर ये सारे रिजल्ट एक्टिवेट होते हैं और इसमें ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि ये भी एक्टिवेट होकर रिजल्ट अपना दें। तो अष्टम का रिजल्ट काफ़ी समस्या और परेशानियों भरा होता है। तो इस स्थिति में गोमेद भी सूटेबल नहीं है। वैसे एक क्रिस्टल पे मैं प्रयोग कर रहा हूँ, कई लोगों को बताया गया। अभी जब तक 6 महीने 1 साल नहीं बीते तो नॉर्मली थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगा ऐसे केसेस के लिए। तो जैसे ही उनका फीडबैक आएगा तो फिर मैं बताऊंगा कि ऐसे केस में किस प्रकार की कैसे क्रिस्टल का हमें यूज़ करना है। लेकिन जो सामान्य राहु का जो रत्न होता है यानी गोमेद, वो आपको प्रयोग नहीं करना है। तो कुल मिलाकर इस 9 ग्रहों में किसी का भी रत्न आपके लिए सूटेबल नहीं है। जैसे सूर्य का माणिक होता है, चंद्र का मोती होता है, मंगल का मूंगा होता है, बुध का पन्ना होता है, गुरु का पुखराज होता है, शुक्र का डायमंड या ओपल होता है, शनि का नीलम होता है, राहु का गोमेद होता है, केतु का लहसुनिया होता है। तो इनमें से ये रत्न कोई भी या इनके उपरत्न सूटेबल नहीं है। तो ये जातक का जो कहना है कि मैंने सभी रत्न ट्राई कर चुके, तो वो सही है, क्योंकि कोई भी रत्न इनके लिए सूटेबल है भी नहीं। तो उसको पहनने से कोई लाभ नहीं होना, उल्टा नुकसान ही होना। तो ऐसे केस में रत्न नहीं पहनना रत्न पहनने से ज़्यादा बेटर है। यानी नो जेम स्टोन्स जो है वो इनके लिए बेस्ट रेमेडी है, यानी कोई भी स्टोन नहीं पहने, सीधी सी बात। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।